वह व्यक्ति जिसने लंबे समय से आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाने की हर संभव कोशिश की, अब खुद आपके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करने पर मजबूर होगा। यह वही व्यक्ति है जिसने हर समय आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपकी मेहनत को गलत ठहराया और समाज में आपकी छवि को खराब करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ीं। आपने हर बार इसे नजरअंदाज किया, सुलह करने की कोशिश की और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी अकड़ और घमंड ने कभी भी आपको समझने की जगह नहीं दी। आपके जीवन में कई ऐसे पल आए जब आपने महसूस किया कि उसकी हरकतों के कारण आपके रिश्तों, काम और समाज में आपका मान सम्मान प्रभावित हो रहा है। फिर भी आपने अपने मन में यह ठान लिया कि आप उसके जैसे नहीं बनेंगे। आपने अपने अंदर धैर्य और सहन शक्ति बनाए रखी, यह जानते हुए कि सच को देर सबेर स्वीकार किया जाएगा। लेकिन वह व्यक्ति बार बार आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा। उसने आपकी सफलता को अवरुद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह आपकी हर उपलब्धि को छोटा दिखाने का प्रयास करता रहा और जब आप किसी नई दिशा में बढ़ने की कोशिश करते तो वह आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करता। अब समय बदल चुका है। ग्रहों की चाल ऐसी हो गई है कि आपकी कुंडली में राहु ने अपनी स्थिति बदल ली है। पहले राहु ने आपके जीवन में कई समस्याएं खड़ी की। आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव ऐसा था कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाता था। पैसा आता तो था लेकिन टिकता नहीं था। आप अपने काम में सफलता पाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश असफलता का सामना करना पड़ता। आपकी मेहनत अधूरी रह जाती और आप सोचते कि आखिर कब वह समय आएगा जब आप अपने जीवन में स्थिरता देख पाएंगे। राहु की स्थिति अब आपके पक्ष में है। राहु जो पहले 204 भाव में था और आपकी बुद्धि और भाग्य को कमजोर कर रहा था, अब 11वें भाव में आ गया है। इस बदलाव का असर यह होगा कि अब आपकी सोच स्पष्ट होगी। अब आप उन सभी परेशानियों से बाहर निकलेंगे जो आपकी जिंदगी में बाधा बनकर खड़ी थीं। राहु का यह परिवर्तन आपके दुश्मनों को कमजोर कर देगा। वे लोग जिन्होंने आपको परेशान किया अब आपके सामने असहाय हो जाएंगे। आपने शायद यह महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय में जब भी आपने सफलता की ओर कदम बढ़ाया, कोई न कोई बाधा आपके रास्ते में खड़ी हो गई। चाहे वह व्यवसाय हो, निजी जीवन हो या समाज में आपकी पहचान की बात हो, हर बार ऐसा लगता था जैसे कुछ अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है। अब राहु के इस अनुकूल प्रभाव के कारण वह सारी नकारात्मकता दूर होने वाली है। जो व्यक्ति अब तक आपको कमजोर समझता था, वह खुद आपके सामने झुकने को मजबूर होगा। उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह यह समझेगा कि उसने आपको गलत समझा। वह आपके पास आएगा, माफी मांगेगा और चाहेगा कि आप उसे माफ कर दें। लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर माफी के पीछे सच्चाई नहीं होती। ऐसे लोग जो पहले आपके लिए बाधा बने, अब आपके पास अपने स्वार्थ के लिए आएंगे। आपको सावधान रहना होगा। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आपके ग्रहों की स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। राहु जो अब तक आपके लिए नकारात्मक प्रभाव ला रहा था, अब सकारात्मक परिणाम देगा। राहु के प्रभाव से अब आपकी कुंडली में धन और मान सम्मान का योग बन रहा है। अब आपके दुश्मन कमजोर हो रहे हैं। उनकी योजनाएं विफल होंगी और वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। उन्होंने आपके खिलाफ जो कुछ भी कहा और किया, वह सब उनके लिए ही मुसीबत बनेगा। यह वह समय है जब आपके जीवन में स्थिरता आएगी। राहु अब आपके लिए बलवान बन रहा है और इसकी वजह से आपका भाग्य तेजी से उभरने वाला है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। आपने हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें। अब आपके जीवन में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। ग्रहों की चाल में आए इस बदलाव ने आपके जीवन को नई दिशा देने का संकेत दिया है। अब आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल आपको खुशियां देगा, बल्कि उन सभी लोगों को भी सबक सिखाएगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया। शनिदेव की कृपा और राहु के सकारात्मक प्रभाव से अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। आपके जीवन में आने वाली खुशियां और सफलता अब कोई नहीं रोक सकता। उन लोगों को भी यह समझना होगा
कि उन्होंने आपके साथ जो किया उसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। इसलिए आपको अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। अब वह समय है जब आप अपने दुश्मनों को पीछे छोड़कर अपने सपनों को पूरा करेंगे। उन गलतियों के बारे में आगे बताया जाएगा। इस दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हर किसी की मदद करना चाहते हैं और किसी भी परिस्थिति में किसी का बुरा नहीं सोचते। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अहंकार और घमंड के कारण दूसरों को कम आंकते हैं। उनका व्यवहार हमेशा नकारात्मक रहता है। जब भी वे आपसे मिलते हैं तो उनकी बातें ठंडी होती हैं और उनका रवैया ऐसा होता है मानो आपसे बात करना उनकी शान के खिलाफ है। यह अहंकार और घमंड अक्सर उनकी ताकत, संपत्ति या समाज में उनके स्थान से आता है। लेकिन यह मत भूलिए कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जो आज ऊंचाई पर हैं, वे कल जमीन पर भी आ सकते हैं। आपके जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको हमेशा कमतर आंका। वह व्यक्ति जब भी आपसे मिलता, आपकी खूबियों को अनदेखा करता और सिर्फ आपकी कमियों पर ध्यान देता। उसने कभी आपकी काबिलियत को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया। उसने आपको केवल अपनी दृष्टि से देखा और यह सोच लिया कि आप उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। उसका अहंकार और घमंड उसे इस कदर अंधा बना चुका था कि वह यह भी समझ नहीं पाया कि आप समय के साथ कितना आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि समय हर किसी के लिए समान नहीं होता। जैसे दिन और रात बदलते हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां भी बदलती हैं। आपकी मेहनत और आपके अच्छे कर्मों ने आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला दिया है जहां अब वही व्यक्ति जिसने आपको कभी सम्मान नहीं दिया, आपके सामने झुकने पर मजबूर होगा। कभी नहीं सोचा होगा कि आप अपने जीवन में इतनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे कि उसे आपके सामने अपने घमंड और गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। यह व्यक्ति केवल आपके शब्दों या आपके कामों से नहीं, बल्कि आपकी दृढ़ता, आपकी मेहनत और आपकी अच्छाई से हारा है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहां तक कि जब उसने आपके खिलाफ झूठ फैलाए, अफवाहें उड़ाईं और आपको समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की, तब भी आपने उसके प्रति बदले की भावना नहीं रखी। आपने अपने मन में हमेशा यह सोचा कि जो गलत कर रहा है उसका समय आएगा। आपने किसी के लिए बुरी कामना नहीं की और यही वजह है कि आज वह व्यक्ति आपके सामने अपने घमंड को तोड़ने और अपनी गलतियों को स्वीकारने पर मजबूर है। यह व्यक्ति न केवल आपके खिलाफ बोलता था, बल्कि उसने आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक चीजों का भी सहारा लिया ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ सकें। उसने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वह यह भूल गया कि जो व्यक्ति सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलता है, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। आज वही व्यक्ति जिसने आपको कमजोर और असहाय समझा था, आपकी मदद के लिए आपके पास आने वाला है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे आपसे सहायता मांगनी पड़ेगी, लेकिन समय के साथ हालात बदलते हैं। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे आपके पास आकर झुकना होगा। वह आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। यह समय आपके लिए बहुत ही निर्णायक है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उस व्यक्ति को माफ करेंगे या नहीं। आपके संस्कार, आपका स्वभाव और आपकी अच्छाई आपको यह सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगने आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। लेकिन साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वह व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आया है। उसे आपकी मदद की जरूरत है और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वह फिर से आपके खिलाफ हो सकता है। आपके जीवन का यह मोड़ आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। आपने हमेशा हर किसी की मदद की, चाहे वह व्यक्ति आपको कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा हो। आपने अपने स्वभाव को कभी नहीं बदला। आप हमेशा सकारात्मक सोचते रहे और दूसरों के लिए अच्छा ही करते रहे। आपने यह कभी नहीं सोचा कि जो लोग आपके खिलाफ हैं, उनके साथ भी आप वैसा ही व्यवहार करें। और यही कारण है कि आज आपके जीवन में खुशियां और सफलता लौट रही हैं। लेकिन इस स्थिति में आपको सावधान रहना होगा।
यह व्यक्ति जिसने हमेशा आपके लिए नकारात्मकता फैलाई, आज आपकी मदद मांग रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसके मन में अब भी स्वार्थ और घमंड छिपा हो। आपको अपनी अच्छाई और समझदारी से यह निर्णय लेना होगा कि आप उसे माफ करेंगे या नहीं। याद रखिए, माफ करना एक महान कार्य है, लेकिन इसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को वास्तव में समझ चुका है। जीवन में हर किसी का समय बदलता है। आज आप उस स्थान पर हैं जहां आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। आपको इस सफलता और इस स्थिति का सही उपयोग करना चाहिए। जो लोग आपके खिलाफ थे, उन्हें यह समझाना जरूरी है कि जीवन में घमंड और अहंकार का कोई स्थान नहीं है। उन्हें यह सीखने की जरूरत है कि हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। इसलिए इस व्यक्ति के साथ क्या करना है, यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप उसे माफ करते हैं या नहीं, यह आपके निर्णय पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तय है, आपकी अच्छाई और आपकी मेहनत ने आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यह आपकी जीत और उसकी हार का समय है। लेकिन गुरु जी ने हमें यह सिखाया है कि किसी इंसान को माफ करने से हम छोटे नहीं होते, बल्कि हम महान बनते हैं। माफी मांगने से किसी का अहंकार कम नहीं होता और माफ करने वाले का दिल बड़ा होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम हमेशा अपने स्वभाव को अच्छा बनाए रखें और जीवन में किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मदद करें, चाहे वे हमारे साथ कभी गलत व्यवहार करते रहे हों। यदि कोई इंसान निस्वार्थ भाव से हमसे मदद की उम्मीद लेकर आता है, तो हमें उसे किसी भी शर्त पर मदद करनी चाहिए। यह न सोचे कि सामने वाला व्यक्ति दोगला या मतलबी है, क्योंकि उसकी मदद करके हम अपनी अच्छाई और दिलदारी का परिचय देते हैं। गुरुजी की यह सलाह हमें यह याद दिलाती है कि हमारे अच्छे कर्म और अच्छे स्वभाव की वजह से ही हम सही मार्ग पर चलते हैं, और जब भी हमारे जीवन में कठिनाई आएगी, तब हमारे अच्छे काम हमें मदद करने के लिए ऊपर वाले से मार्गदर्शन और सहायता दिलवाएंगे। हमें यह समझना होगा कि जब हमारा समय खराब होता है, तो दुनिया के लोग शायद हमारी मदद न करें, लेकिन हमारी अच्छाई ही हमें सच्चे समय में ऊपर वाले से मदद दिलवाती है। दूसरी तरफ आजकल बहुत से लोग जब थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, तो वे उसका ढिंढोरा पीटने लगते हैं। वे सबको बताने लगते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, उन्होंने क्या क्या खरीदा है और कितने बड़े घर में रहते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल घमंड को बढ़ाती है, बल्कि यह इंसान के लिए संकट भी ला सकती है। ऐसे लोग दूसरों की बुरी नजरों का शिकार हो जाते हैं, और जो कुछ भी उन्होंने कमाया था, वह जल्दी ही हाथ से चला जाता है। 2025 में तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वास्तविकता हमेशा वही नहीं होती जो दिखती है। अगर इस वीडियो में कही गई बातें तुम्हारे लिए मददगार साबित हुई हों, तो इसे लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलो, ताकि तुम्हें हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।